हाँ भाई, देखो तो क्वेश्चन क्या है? द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो मैं एक्स और एक्स पहला पॉइंट 3,6 1 2 3 2 3 4 करीब यहाँ पे आएंगे। और 12,-3 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे आएंगे भैया। -3। नीला नी पॉइंट है 3,6 है। और थोड़ी देर में अगला काला पहुंचेगा वो 12,पॉइंट। ये तो प्लॉट तो दे दो। 6 12 -3 है ना, -3 है। तो इन दोनों पॉइंट जो ज्वाइन करेंगे, मान लो मैंने लाल कलर निकाली, इन दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे। ये लाल कलर की डंडी निकाली, दोनों पॉइंट आएंगे देर में। तो बीच में कहीं तो भी इसको कट मार रही है ना, तुमसे भी पीछे। हाँ, ये भी एक्स एक्सिस को हिरवे हिरवे पॉइंट पे टच मार रही है ना। तो पूछ रहा है कि ए से लेके बी का रेशो, ये पूछ रहा है कि भाई ये दंडी थी ए बी। एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था। देख क्वेश्चन में ए पॉइंट ही है ना 3,6, क्वेश्चन में देखो बी पॉइंट ही -3। अब बी पॉइंट कौन पॉइंट जहां पे ये लाल कलर की दंडी को कट मार रही। तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस जो है इस कलर दंडी इन दो टुकड़ों में तोड़ सी और सी बी, उसका रेशो क्या है? तुमको क्या इंग्लिश में क्वेश्चन है समझ में क्या? मैं कल ये मान रहा कि 10वीं में कोई से आंखों में नहीं होंगी, सेट वाले हर हर कोऑर्डिनेट थोड़ा ऐसे ही ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में इन दोनों को ज्वाइन करना है, एक्स एक्सिस पे कट मारे तो दिस अपॉन दिस, इसकी लंबाई 3 मीटर, इसकी लंबाई 1.5 मीटर। कुछ तो सॉल्व करके 2:1 ऐसे वगैरह, क्या 2:1 नाइन सर्कल का ऐसे। तो ये हमको पूछ रहे, समझ रहे तुमको? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। फिर अपन ने इस पे क्या करा? अपन ने करा कि अपन ये पहले ढूंढ के निकालते कि साला ये कुतरा ये सी पॉइंट है कौन। ये सी पॉइंट है। अब ध्यान से सुनना का एक बहुत आसान तरीका है। वो है उस तरीके वो है हिशोब दुख का भी हिशोब तो हिशोब का तरीका देखो। हिशोब का तरीका बोलता है कि भैया x तथा तो जब एक्स बीड़ी भुगता था उसने 3 अपराध किए थे, y दारू पीता, उस बात दुप्पट अपराध करके रखे थे। अब एक्स की वैल्यू 3 से किधर तक चली जा रही है? 3 से बदलते बदलते कितनी बदल जा रही है? 12। कितनी बढ़ोतरी एक्स के लिए चेंज कितना हो? व्हाट इज द चेंज इन एक्स? कितने का चेंज हो? 3 से 9, कितने का चेंज हुआ? 9 का चेंज हुआ ना, 9 का परिवर्तन तो 9 से बढ़ गया ना एक्स। अरे समझ रहा क्या एक्स की ए कोऑर्डिनेट जो 3,6 बी है 12,-3। विराज ध्यान देना भैया, ये x1 है, वो x2 है। x1 से x2 जाते टाइम 3 से 12 हो गया तो 9 से बढ़ गया ना वो। समझ रहा ना सबको? 9 से बढ़ गया ना वो। और भैया x जब 9 से बढ़ रहा तो ये y क्या हो रहा है? 6 से -3। ये 9 से घट रहा, y में चेंज कितना है? -9 का चेंज है। x एक बार बढ़ रहा, y एक बार कम हो रहा, x एक बार बढ़ रहा, y एक बार कम हो रहा, x 9 बार बढ़ रहा, y 9 बार कम हो रहा। और समझ रहे हो तुमको? नक्की ना? x 9 बार बढ़ रहा, y 9 बार कम हो रहा, तो x एक बार बढ़ रहा तो y एक बार कम होगा ना। x 2 बार बढ़ेगा तो y 2 बार कम होगा ना। मुझे एक बात बताओ, जब ये x एक्सिस को कट मारेगा सी पॉइंट पे, नीला नीला सी पॉइंट, जब ये x एक्सिस को वहां पे कट मारेगा तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है? x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहती है? 0,0 रहने वाला है ना, समथिंग, 0 y की वैल्यू 0 रहने वाली है ना। शुरू में y की वैल्यू कितनी है इसकी? 6 है। 3,6 y कोऑर्डिनेट इसका 6 है। y कोऑर्डिनेट 6 से कम 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 होते 0 होने वाला है। कितना कम होने वाला है? 6 कम, 6 से कम होने वाला है। तो x का क्या हुआ होगा? 6 से बड़ा होगा। वही तो हो रहा था ना, x 1 से बड़ा y से कम हुआ, x 1 से बड़ा y से 1 कम हुआ। समझ रहा ना हिशोब? सिंपल बात समझ रही, व्यवहार समझ रहे तुमको? नक्की। तो x 6 से बढ़ गया होगा तो x अभी कितना है? 3 है। 6 से बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट मिल गया तुमको, बस बैठे बैठे बिना कोई फॉर्मूला लगाए, बस क्वेश्चन को ऐसे देखते देखते टकमक टकमक देखते देखते थोड़ा हिशोब लगाते, थोड़ा व्यवहार करते। समझा तुमको? 9,0। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ,
अब तुमको क्या पूछ रहे हैं, अब तुमको पूछ रहे ए से सी अपॉन सी से बी का रेशो क्या है। तो दो तरीके हैं। अगेन एक लगा तो तुम k:1 समझता सेक्शन फॉर्मूला आवड़ी तिबड़ी सब फॉर्मूला लगाओ। वो बच्चे ढूंढो 3,9,0 कितना दूर है ना। करो डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 3 - 9 - 6 का स्क्वायर 36 और 6 - 0 6 का स्क्वायर 36 36 + 36 72 रूट में 72 मतलब 6√2। AC की वैल्यू थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 6√2 आएगा भैया। यानी CB निकाल लो सब लोग CB 9 - 12 - 3 का स्क्वायर 9 0 -3 का स्क्वायर 9 रूट में 9 + 9 रूट में 18 18 बोले तो 9 2 जा 9 बाहर निकल गया 3√2। ये डिस्टेंस आया 3√2। अरे समझ रहे हो तुमको, ऊपर वाला A से C तक आया 6√2, नीचे वाला C से B तक आया 3√2। कटिंग कुटिंग हो गया, वैसे भी क्या आ रहा 2/1। ऐसे भी हो ही जाता था ना भाई। ये गाउठी अप्रोच है। जिस बच्चे को 9वीं तक का आता है, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है, वो बच्चा कर लेगा। ठीक है, बाकी वो सेक्शन फॉर्मूला 10वीं के बच्चों को तो पल्ले पढ़ने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में तो है। एंड फिर मैं क्या ये सिखाना चाह रहा था, नहीं ये तो वैसे गाय सब बातें निकल गई कुछ। मैं ये सिखाना चाह रहा था कि अगर जनरल आ गया, तुमको पॉइंट दे दिए x1 y1, दूसरा पॉइंट दे दिया x2 y2, और बोल दिया कि भैया ये एक्स एक्सिस इनको बोलो कितने में काट रहा, अंधी वाला है कि काट रहा, तो कितने में काट रहा रेशो बताओ। तो जनरल रेशो सॉल्व करने का मैं तुमको पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये यूट्यूब पे रहनी चाहिए बातें। कभी कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करेंगे भविष्य में, तो 8 दिसंबर 2025 की रिकॉर्डिंग उसको काम आएंगी एक बार। ठीक है, ये उड़ाओ क्या इतना लिखने का 21 को ही। मैं रुक रहा। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी पॉज रख रही। नको नको, रिकॉर्डिंग में बंदिश करता नहीं, रिकॉर्डिंग चालू च रखता मैं। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, चाहो तो हिंदी में लिख लेना। मैं पहले बोल लेता हूँ, तुम सुन लो, को याद रहेगा। जैसे कि हम भैया ने सिखाते टाइम हमने देखा कि एक्स की वैल्यू 3 से 12 हो गई, यानी चेंज इन एक्स 9 का हुआ। और वाई की वैल्यू 6 से हो गई, यानी वाई की वैल्यू माइनस हो गई। यानी जब चेंज इन एक्स पॉजिटिव 9 है, तब चेंज इन वाई नेगेटिव है। तो चेंज इन एक्स पर चेंज इन वाई, ये +1/-1, ये -1 है। यानी हर बार एक्स जब 1 से बढ़ेगा तो वाई 1 से घटेगा। और उस पॉइंट सी पॉइंट पे, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 रहने वाली है, तो हम चाहते हैं कि वाई की वैल्यू 6 से 0 हो जाए, क्योंकि पहले बहुत हवा में उड़ रहा था साला। हो जाएगा 3,6 0 हो गया, 6 से डायरेक्ट 0, वाई की वैल्यू 6 से कम हुई। तो इन द मीन वाली एक्स की वैल्यू 6 से बढ़ेगी। ठीक है, क्या तुम इसका मतलब समझते हो डार्लिंग। अरे यार, उधर ट्रायंगल एक्स अपॉन ट्रायंगल वाई इज इक्वल टू +1/-1, इसका मतलब समझते हो क्या। जब जब एक्स +1 होगा तब तब वाई -1 होगा, या तो जब जब वाई -1 होगा तब तब एक्स +1 होगा। जब वाई 1 से कम होगा तब एक्स 1 से बढ़ेगा। जब वाई 6 से 0 हो जाएगा, 6 से कम होगा, तब एक्स 6 से उठेगा। समझ रहे की बात। तो इतने से हमको पॉइंट मिल गया 9,0। 9,0 के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया 6√2 3√2, आंसर आ गया 2/1। ठीक, ये अप्रोच है। ये अभी लिख लो तुम भाई, डायलॉग वायलॉग। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, अगर तुम सबने अभी ये लिख लिया हो तो क्वेश्चन ऐसा है। देखो कि एक पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है x1 y1, दूर कौन था, तो पॉइंट x2 y2 है। ये लाइन इधर से निकली और जाते 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 x2 y2 के पास में गई। तो कहीं ना कहीं तो ये एक्स एक्सिस को भिड़ी ना। मान लो ये पॉइंट ए था, मान लो ये पॉइंट बी था, मान लो ये पॉइंट सी था। सी के कोऑर्डिनेट अपन मान लेंगे a, 0। तुमको मुझे बताने का है AC/CB का रेशो। ठीक है, इसमें आएगा। और मैंने मैंने तुमको बताया क्या क्या है। मैंने तुमको रेड कलर में जो बताया ना, उतना गिवन है। तो तुम जब आंसर बताएंगे ना मेरे को, तुमने बताने का एक तो x1 y1, नहीं तो x2 y2 के टर्म्स में आंसर जो भी कुछ आएगा, रूट स्क्वायर माइनस माइनस फ्रैक्शन, जो भी कुछ आएगा सॉल्व करके ऐसे चाहेंगे। बड़ा आया छोटा है इसमें चाहेंगे, सॉल्व करो। जनरल आएगा, सॉल्व करो। सब जन दिमाग लगाओ। ठीक है, दिमाग लगाओ। देखो रे भैया, व्यवहार वाले मेथड से मैं समझाने की कोशिश करता, दिस इज हाउ तुमको समझ आना चाहिए, एकदम मैथ्स वाला मैथ्स है। अब ये वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, ये एक्सिस मेरे मन के दो लाइन है जो मैंने ड्रॉ करे, जो ए और बी पॉइंट से गुजर रहे हैं। अब तुम सब बच्चे देखो, ए पॉइंट पे
एक्स की वैल्यू कितनी थी, x1। जीवन में बच्चा अंकल बैग पास में था, एकदम मोकर मोकर कर रहा था, ट्यूशन एकदम पढ़ाई चल रही थी भैया। फिर ट्यूशन का सेंड ऑफ हुआ, फिर बच्चा दूर गया, बच्चा पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, उस अंकल भैया के कांटेक्ट में तो था अभी तक, लेकिन उसकी पढ़ाई जीरो हो गई थी, क्योंकि एक पॉइंट आते आते उसकी पढ़ाई कम 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 होते जीरो हो गई थी। फिर दूर जाते 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 भैया से कांटेक्ट भी, भैया से कांटेक्ट अभी भी रखता था वो बच्चा। भैया जब भी उसको पूछते थे, कह रहे पढ़ाई कर रहा क्या, बोलता था हो भैया चलो। तो वो झूठ बोलने लग गया था। इधर तो भी वो बोलता था भैया आज नहीं हुई, उतने दिन का तो भी सच बोलता था, पूरा नहीं बोलता था, पर उतने दिन का बोलता था। अब तो झूठ बोलने लग गया था बच्चा। तो तुम मुझे मुझे इतना बताओ कि एक्स में अभी कितना चेंज आया। पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी, बाद में कितनी होगी। तो चेंज कैसे बताया जाता है मुझे बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल ना। कितना चेंज हुआ एक्स में, x2 माइनस x1 का। बाद में x की वैल्यू x2 हो गई, पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, x1 थी। अच्छा, जब x में इतना चेंज आया तो y में कितना चेंज आया इन द मीन वाइल, उसी समय में। उसकी पढ़ाई पहले फैंटास्टिक चलती थी, बाद में निगेटिव में चलने लग गई। ठीक है, ऐसा हो गया भैया। अब ध्यान से सुनना, अगर x में इतना इतना चेंज हुआ x2 माइनस x1 का, तो y में इतना इतना चेंज होता। तो अगर अभी थोड़ी देर में कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हो जाने वाला है, x एक्सिस के बिड़ रहा, तो y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाने वाला है, y वाला। तो y1 से वैल्यू जीरो होने वाली है, y1 से वैल्यू जीरो होने वाली है। अगर y में इतना चेंज हुआ y2 माइनस y1 का, अगर जिन इतना होता, तो चेंज इन x कितना था, एलियन खिड़की हटा देंगे तेरे को, जाएंगे क्या राइट। हाँ बहुत बड़ा वर्ड। तब भी 2 अटेम्प्ट लग रहे तेरे को, जेई में ड्रॉप करेंगे क्यों, गच्ची से नहीं भर गए। y2 माइनस y1 देखो, y में अगर इतना चेंज हुआ, तो x में कितना चेंज हुआ था, इतना। ठीक है, बच्चा बिगड़ा, पढ़ाई नहीं हो रही। तो अब अपने को देखना है, ध्यान से सुनो। तो अगर y में अब चेंज होने वाला है, y1 से जीरो जाने का है ना अपने को, y1 से अपने को जीरो जाना है। y में चेंज कितना होने वाला है, फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस y1, इतना चेंज होने वाला है। तो मुझे चाहिए कि x में कितना चेंज होगा, क्वेश्चन मार्क। मुझे x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, मैं शांति से करूंगा यूनिटरी मेथड। तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई होगा इससे, y2 माइनस y1 से, है ना। y2 माइनस y1 से मल्टीप्लाई होगा वो क्वेश्चन मार्क। तो मैं उसको क्या लिख दूं, बॉक्स लिख दूं। और वो इज इक्वल टू रहेगा x2 माइनस x1 के, और जिससे कि कौन मल्टीप्लाई होने वाला है, माइनस का y1। समझ आ रही क्या मेरी बात सब बच्चों को। तो बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई रे, माइनस का y1 इंटू x2 माइनस x1, दिख रहा है ना, माइनस का y1 इंटू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। और समझ रख सब बच्चों को इतनी बात। ये क्या है भैया बॉक्स, बॉक्स क्या है बॉक्स, अरे ये वो चेंज है जो एक्स में हुआ। ये वो चेंज है जो उस बच्चे में हुआ। पहले वो बच्चा भैया के पास में था, उसके लखन अच्छे थे, अब वो गया भैया इधर। ठीक है, देखो पहले वो x1 था, अब वो क्या हो गया, मान लो कि वो a हो गया, है ना, मान लो कि वो a हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली वो क्या हो गया, क्या हुआ अभी वो a हो गया, माइनस इनिशियल, इनिशियल वो पहले भैया के पास था तब कैसा था, x1 था। ये जो x में चेंज हुआ ना, ये और ये इक्वल है, ये निकाला हमने। हमने एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकाला, ये निकाला। तो उसके माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। अब a की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या मैं माइनस का x1 को इधर बुला लूं, सब्ट्रैक्शन का माइनस का x1 इधर बुला लूं, तो माइनस का x1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x1 इधर उसके स्वागत में बैठा है, माइनस का y1 इंटू x2 माइनस वन अपॉन y2 माइनस y1। सबको लगता है डिनोमिनेटर सेम कर देना चाहिए। तो इधर नीचे डिनोमिनेटर y2 माइनस y1 है, ये x को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं क्या, y2 y1 माइनस y1 से। समझ सब बच्चों को। तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो, ए कोऑर्डिनेट हो गया x1 इंटू वाई टू माइनस y1 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y। समझ बच्चों तुमको ये नीचे हिरवा हिरवा बॉक्स, ये मैंने अभी जस्ट ए निकाला, ए एक्स कोऑर्डिनेट निकाला। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं मान लूंगा कि रेशो है k:1, और मैं सेक्शन फॉर्मूला कहूंगा k(x2 इंटू 1x1 अपॉन k+1 इज इक्वल टू ये ए। और उसके बाद मेरे को सॉल्व कर करके
के की वैल्यू आएंगी। अभी तक का समझा कि नहीं? बिल्कुल यार, वो पहले वो बहुत अच्छा था ना, वो ब्लैक स्क्रीन थी, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखता था उसमें। जान तो अब देखो, रिकॉर्डिंग है ना। तो के की वैल्यू सॉल्व करो तुम कितने यार भैया, मितांशु? ये चे क्या? -y2/y1, -y2/y1, ऊपर टू है ना। -y1/y2, एक बार कंफर्म कर लो, सब लोग सॉल्व कर लो जिसको भी समझा था। मेरे साथ यहाँ तक कौन कौन आ पाया था सच्ची बता ना, वही छांट्रेस करना। जेई एडवांस के काबिल है वो बच्चे। बाकी लोग जेई एडवांस में मत जाना, जेई मेंस तक रहना। भैया मेरा y1/y2 आया। y1/y2 है भैया, चैलेंज चेक। प्लस की माइनस करो भैया सब जना। अभी तो विषय गंभीर हो गए। करा क्या बच्चों तुमने? बल जिनको जो लिखने का था वो तो लिख लो, फिर मैं और। मितांशु तुमने ऐसे किया था कि वो इक्वेशन बनाया था, x-x1/x1 - x2, फिर उसको एक्स एक्सिस का इक्वेशन y = 0 डाल दिया था। अरे इतना करने की गरज नहीं है ना, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो k:1 मान लिया तो भी हो जाता, k/2 + 1y1/k+1 = 0। इसमें से नहीं पढ़, बहुत लंबा सोच लिया गड़े। पहले ये अप्रोच लिख के तो रखो। अच्छा है, 9वीं के बच्चों को अब समझ जाएगा अभी 1 मिनट से। देखिए, देखो भाई एक बार देखते हैं। ये बड़ा अप्रोच शायद लिख लिया होगा, और रिकॉर्डिंग पे है, अगर नहीं भी लिखा तो एक छोटा सा अप्रोच इतना देख लो। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और बीच में से इनको एक्स एक्सिस काट के जा रहा है, जिसपे हमें तो पता है कि y कोऑर्डिनेट 0 रहता है।
अब मान लो कि पॉइंट ए से लेके सी तक के मीटर का था, के मीटर, के सेंटीमीटर का। और पॉइंट सी से बी तक, क्योंकि ओरिजिनली ए बी दंडी थी ना, बीच में तो सी घुस गया, ये वन था। अरे ऐसे कैसे वन था? मान लो कि इधर 4 था और इधर रेशो 3 था, तो 4/3 था। मैं 4/3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4/3/1, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? समझा क्या तुमको? ठीक है, तो मैंने नीचे का वन लिया है। 10वीं के बच्चों को थोड़ा आइडिया तो होगा, हमने समर में भी पढ़ा है ना, k:1 लेना चाहिए। समर में भी पढ़ा है, इसी साल फिजिक्स के टाइम पे भी क्यों लेना चाहिए, रीजन भी पढ़ा है। और अभी मैंने एक बार थोड़ा फास्ट में ही सही लेकिन बताया। अब देखो ये ऐसे मान लो, अब तुम डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट निकालने के पीछे पड़ जाओ, तो ये वन किससे मल्टीप्लाई होगा? y1 से। और k किससे मल्टीप्लाई होगा? y2 से। k y2 प्लस 1 y1 अपॉन रेशो m+n, k+1 इज इक्वल टू कितना है वे? y कोऑर्डिनेट 0। k+1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 0 से, गया खत्म। k y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 0। k y2 इज इक्वल टू -y1। k इज इक्वल टू -y1 अपॉन y2। रेशो आ गया ना के चाहिए था ना तुमको, के बोले तो k/1 इस ना, तुमको k:1 वो रेशो ही चाहिए था ना, जिसमें वो टू ट्राई k:1 रेशो। क्या आ गया वो? -y1/y2। अच्छा है ध्यान रखने को। और इससे एक बात सीखने मिली कि वो इतना बड़ा नहीं करना था, और ये क्यों करना था, इतना जल्दी क्यों हुआ? क्योंकि हमें ए तो पता नहीं था, लेकिन हमें एक कोऑर्डिनेट 0 पता था। 0 पता था, तो 0 के हिसाब से निकाल लो ना भाई। 0 निकालने की कोशिश करो। 0 पता है वो है। 0 को इसको बोलते हैं, जो लास्ट सर्कल किया, k/2 + 1 y1/k+1, ये इसको बोलते हैं। 0 को निकालने की कोशिश करो, y3 को निकालने की कोशिश करो, है ना। mx2 + nx1/m+n, वो जो फॉर्मूला है वो लगाओ, उस कोऑर्डिनेट पे लगाओ जो कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है। तुम्हें 0 पता है तो 0 के लिए निकालो। 0 y कोऑर्डिनेट है तो y निकालना शुरू करो। समझा क्या तुमको? सबको जल्दी से समझा क्या ये वाला? हाँ हाँ, 1 लेगा। m:n लेने की जगह कभी भी k:1 ही लेने का, तो हमेशा बहुत फायदा होता है। एक पैरामीटर खुद से, एक वेरिएबल खुद से कम करके रखो। डन हो गया क्या? रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं करी ना? और अभी एक निकाल लो कि मान लो एक पॉइंट x1 y1, एक पॉइंट x2 y2, ये दोनों को ज्वाइन करते टाइम y एक्सिस इनको कितने रेशो में डिवाइड करते हैं? ओरली बता सकते हो क्या? ये तो समझ आए ना? अगर ये फर्स्ट वर्ड में अच्छे से समझ, ये भी अभी जो समझा, समझ आ गया अच्छे से, तो स्टिल जेई एडवांस कैलिबर है। पर हार्डवर्क बहुत कर रहा है रैक के लिए। जिनको नहीं पल्ले पड़ रहा पूरा, डू नॉट रन आफ्टर जेई एडवांस। इतना तो मेंस के भी लिए, मेंस को तो क्या है, रट्टा मार के निकल जाता मेंस। पर बस कॉलेज में वाट लगती, बस आगे कॉलेज में मैथ्स आ जाता वापस। मैथ होना चाहिए।
What ratio does y-axis divide 2 points in? Divide the line segment joining 2 points in minus x1 upon x2. What ratio does x-axis divide the line segment joining 2 points x1, y1 and x2 by 2 in minus y1 upon y2? हरे कलर में पूरा एक अलग क्वेश्चन पढ़ाया गया। उड़ाओ क्या? अगला लोग हो। तुम सब लोग सॉल्व करो। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो। 27 नंबर का क्वेश्चन, सब लोग लिख लो। तुमको वो मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन याद आता है क्या? वो ऐसा रहता है उसमें कि मान लो मॉर्निंग इज गुड, है ना, देन मीन हो, फिर फ्लावर्स आर गुड, तो देन किम जुंग, तो देन दोनों में सेम था, तो गुड गुड दोनों में सेम था, याद है ना? इस पूरे सब्जेक्ट को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। और मैंने आज एजुकेशनल ग्रुप पे शायद डाला था उसके बारे में, लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड, पीएलओ एग्जाम, ऐसे पाणिनि लिंग्विस्टिक ओलंपियाड। तो ये, और उसमें क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत हार्ड लेवल के रहते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो हो जाता है। उसके ऐप्स भी रहते हैं, जैसे चेस खेलते हो, जैसे सुडोको के भी ऐप आते हैं, काकुरो पजल के भी ऐप आते हैं। अगर तुम परसिस्टेंस रखो, मतलब सातत्य रखो, रोज खेलते रहो एक आध घंटा वगैरह, इतर वीडियो गेम नहीं, ये गेम्स, काकुरो, सुडोको, चेस, और उसके साथ लिंग्विस्टिक्स की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, यो कई लगा है सीखते माँ। रहो यूट्यूब वगैरह से भी, तो तुम वो ओलंपियाड में बैठ सकते हो। 8 से 12th के लिए रहता है। अगर तुमने वो क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स मिलती, फर्स्ट लेवल भी निकाल लिया तो। ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत प्लेलिस्ट वगैरह सब है उसके बारे में। और वो एक ऐसा ओलंपियाड है, वो एक ऐसा ऑफिशियल ओलंपियाड है जिसके पीछे बहुत नहीं भागते, थोड़े ही भागते, लेकिन बहुत होशियार होशियार लोग भागते। लेकिन तुम ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है। अभी चालू है करीब 18 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन, और मार्च महीने में, मार्च एंड पे एग्जाम रहेगा फर्स्ट लेवल उसका, ऑनलाइन ही रहता है फर्स्ट लेवल। चीटिंग मत करो बस। ठीक है, सेकंड लेवल में नहीं तो वापस आर्टिस्ट लग जाएंगे। पर उस सब्जेक्ट को बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स, वो जो मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ऐसे। वो किधर काम आता? जो मान लो किधर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन चल रहा है, कोई भाषा निकल गई प्राचीन, तो उसको डिकोड करने में कि क्या इसका मतलब क्या है इस भाषा का, ऐसे। तो दुनिया में अभी भी 2 या 3 ही स्क्रिप्ट है जो डिकोड नहीं हुए हैं। सबसे उनमें फेमस, जो सबसे हार्डेस्ट है डिकोड करने के लिए, वो है इंडस वैली स्क्रिप्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पन स्क्रिप्ट। वो दुनिया भर के सब फिरंगी लोग, फॉरेनर लोग, लिंग्विस्टिक्स में सबसे हार्ड लेवल पे वही रहता है। तो एक मैंने तुमको शायद 1 आध साल पहले मैं तुमको ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते शायद बोला करता हूँ कि एक ये इतना, क्या नाम है उसका, यज्ञ वयम ऐसे नाम से एक कोई तो भी ट्विटर के पे है एक बंदा, उसने बोला है कि उसने क्रैक कर ली है, उसने डिकोड कर लिया है हड़प्पन स्क्रिप्ट, तो अब हम सब समझ पाएंगे। याद है क्या तुमको कुछ ऐसा? नहीं, तब के रिकॉर्डिंग्स भी नहीं। फिर मैं सीनियर बैच में बोला करता था तुम्हारे।
अभी वो वाइडली अक्लेम्ड है, मतलब बहुत लोगों ने उसका रिसर्च पढ़ा है, लेकिन अभी मतलब पता नहीं उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुए, मैंने फॉलो अप नहीं लिया उस पर। ये किधर यूज होता है, ये लिंग्विस्टिक्स में जो लोग रहते हैं, ये रॉब में, सीक्रेट एजेंसी में, ऐसे जगह लगते हैं, क्योंकि उधर हमेशा नए कोड्स बनाने पड़ते हैं। हर दूसरे दिन नई भाषा बनानी पड़ती है बात करने के लिए। एंड बाय लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोल रहा कि मराठी में हम पानी को पानी बोलते हैं, हिंदी में जल बोलते हैं, तो बस शब्द बदलते, वो तो फालतू चीजें हो। तो शब्द डिकोड करना तो 7वीं के बच्चे कर लेते। ठीक है। पूरा सब कुछ, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स चेंज करने पड़ते हैं, न्यू रूल ऑफ ग्रामर बनाने पड़ते हैं, ग्रामर ही से अलग बनाना पड़ता है। जैसे हम जो ग्रामर यूज करते हैं, किसने बनाया था? इंग्लिश ग्रामर, बताओ किसने बनाया था? पाणिनि ने बनाया था। पता है तुमको? महर्षि पाणिनि ने बनाया था, 3 4 6 हजार 7 8 हजार साल पहले, इंडिया में। और उन सब ग्रामर सारे फॉर्मल स्पोकन लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। तो जो नॉन स्पोकन लैंग्वेजेस है, जो सिंबॉलिक लैंग्वेजेस है, जैसे ब्रेल है, जैसे मॉर्स कोड है। मॉर्स कोड पता होगा, सुना तो होगा कभी, टैप 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 टैप। ऐसा सुना नहीं क्या कभी मॉर्स कोड? और क्या करते हो तुम? यूट्यूब इतना देखते, इंस्टा इतना देखते, देखते क्या फिर तुम? ऐसी तुम्हारी भीड़ कैसी है? तुमने बचपन से क्या देखा है फिर? बेंटेन ने देखा कभी? बेंटेन में था ना मॉर्स कोड, कभी पढ़ा नहीं तुमने? मैं तो बेंटेन की वजह से मॉर्स कोड सीखा। हाँ। ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से कितना कुछ सीख लिया मैं आगे का। ये महंगे लोग हैं। हम तो आयरन मैन 2 पिक्चर देखे थे, उसकी वजह से पीरियोडिक टेबल 9वीं में पाठ करने लग गए थे, 8वीं में 9वीं में। वो नया एलिमेंट बना था इसकी वजह से। कैसे पिक्चर देख के बड़े हो तुम? हम्म? थामा, भेड़िया, मैं गया हो तुम इस पिक्चर बनने को? नहीं, इसके अल्फा और बीटा जीरो है, जीरोज है ना, नाम लखन इसके वो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a। अपने को ये दिया है, तो अपन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मैं होल स्क्वायर लिख देता, तो वो रहेगा -4/k का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा भैया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये बात ध्यान दे रही। और इधर होगा 16/k स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 24, प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अबे अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी भैया? 4/k इज इक्वल टू 16/k स्क्वायर। समझ रहा है लगे एक पर्यंत? अब इसके बाद में अपने क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। के स्क्वायर के नीचे के स्क्वायर नहीं है, तो के स्क्वायर दे देंगे। इधर के नहीं, इधर के दे देंगे। क्या था भैया? कौन था ये? टाइगर बन गया, टाइगर। नवीन भाषा बना रहा तो। प्लस 2 4 8 के इज इक्वल टू 16, तो 16 को इधर ला लो, -16 इज इक्वल टू 0। ये सब में बच्चों तुमको 8 कॉमन दिखता है, 8। 8 को लो और गायब कर दो, हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। हमको तो ऐसे फैक्टर चाहिए 3 × -2, जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस हो लेकिन एडिशन 1 हो। 3 × -2, तो 3 और -2 ले लो। जो बीच का टर्म है प्लस के, उसको तोड़ दो ना 3k - 2k में। एक ब्रैकेट बनेगा k+1, सॉरी 3k, और दूसरा एक 1/3 आ रहा है ना रूट। नहीं नहीं, दिमाग ऐसे कभी कभी हैंग तो पड़ जाता है यार। ए ऑप्शन। ठीक है, वॉट एवर अभी क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करते आता है, मैं इतना समझ के चलता हूँ। पढ़ा है तो मैंने, है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स मॉर्निंग मैथ्स क्लास में ही एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है। सारा मतलब सिखाना कर दिया था मैंने उसका, रिकॉर्ड पे है। वो तेरे को ढूंढना पड़ेगा यार, मेरे को आगे रोज रिकॉर्डिंग के आगे उधर लिख के रखना चाहिए चैप्टर का नाम वगैरह, थोड़ा फॉर्मल नहीं। ट्रुथ किधर आ जाओ, जल्दी लिख।
तुम्हारे कभी ऐसा नाखून पूरा उखड़ा उधर ऐसी खपली वगैरह दिखी तुमको? बनते मस्त प्यारी प्यारी खपली थी छोटी सी। मेरी इधर बनी ये वाला उखड़ गया था। उधर एकदम छोटी सी खपली बनी, नगड़ के कब पड़ा मालूम नहीं पड़ा। चलो हो गया 27। कल सोच रहा हूँ तुमको छुट्टी दे दूं कि 10वीं को। तुम एक दिन फिर आप बेसिस नहीं करेंगे ना? 2 3 4 घंटा करेंगे बहुत। 5 घंटा 6 घंटा फिर उसके बाद सब डसल जाएंगे हमारा। 6 घंटा बहुत मुश्किल से बोला मैं, बहुत बच्चों को देख के बोला मैं, 6 घंटे लग जाएंगे वो। तो मैं जो भी 1x से ज्यादा स्पीड में भगाते हैं ना वीडियो, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी, ठीक है, वो बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे वो। तुम्हारे ट्रूएस्ट पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाओगे ड्यूरिंग 11th एंड 12th। थोड़ा कम रह जाओगे उसकी वजह से, तुम चालू क्लास में ध्यान कम दोगे हमेशा उसकी वजह से। 11th 12th में अभी तो ऐसे ही कहा देता। मत करा करो। तुमको अगर वो बहुत सामने का भी बहुत स्लो पढ़ा रहा है तो रनिंग नोट्स लिखने के चालू रखो, फिर चैलेंज लिया करो, पॉजिस नहीं होगा भाई अभी। इतना स्लो है ना। अब रनिंग ही होने का साथ। नेक्स्ट से ज्यादा मत भगाया करो। बिल्कुल अटेंशन स्पैन तुम्हारा चले जाता है, तुम बस फिजिकली प्रेजेंट रहते हो, मेंटली तुम रहते नहीं वहां पे। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीडियन बोले तो बीच का बंदर। उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा अपने को। तो ये 5, ये 20, 20 और 30, 50, 50 और 8, 58, 58 2 60, 60 का आधा 30, 30 की दरार पे ये वाले कॉलम में, है ना? आणि फिर वो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? बोलो पटकन। एल प्लस माइनस एफ। तो एल मतलब लोअर लिमिट ना, मीडियन क्लास की। 30। n/2 मतलब 60/2। माइनस सी एफ क्या? हाँ अच्छा। तो +30 माइनस क्यूमुलेटिव 50 अपॉन कैपिटल एफ बोले तो क्या है? हाँ बोलो, एच किधर है? अरे महंगे हो तुम, एक बार फॉर्मूला तो भैया, मिड फॉर्मूला। L plus whole bracket n by 2 plus here minus here. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। माइनस सी एफ। Yeah, okay. करो न तुम करो। अपॉन एफ और इंटू एच किधर है? ब्रैकेट को सिर्फ पूरे को। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है? 30 प्लस, अरे यार मेरे को जितनी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा क्यों ये फॉर्मूला क्यों बना, मैं डिराइव करके निकल सकता। पर तुमको समझ आ गई? तुम कर लेंगे क्या? नहीं। अरे तो फॉर्मूला बोलना, फिर तेरे को पूरा स्पून फीडिंग होना। बोल पट कर। एक मिनट भाई की संतुष्टि होती है। 5 और 15 20, 20 और 30 50, 50 और 8 58, 58 2 60। अरे साल स्टैटिस्टिक्स है ना, 10 दिन ले इस लूंगा भैया। अरे तू फॉर्मूला बोल भैया तू। एक मिनट। N by 2 एल प्लस होल ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ। वो नीचे आप नीचे इनको मत लो अच्छा। एल को मत लो और इनटू एच तो एफ भी ब्रैकेट में आता हाँ, और एच किससे मल्टीप्लाई हो रहा? सिर्फ ब्रैकेट से? ब्रैकेट से पूरे से, एल से भी? एल एल से? हाँ। तो एल लोअर लिमिट 30 प्लस n/2 कितने बच्चे थे? 60 का आधा 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 50 अपॉन एफ मतलब क्या भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास वो 30 है ना, इंटू एच मतलब विड्थ 30 माइनस 60, 60 माइनस 30, 30, 30 काटा, 30 प्लस माइनस 20। हाँ 10 एक क्या कहो, एक क्या? अरे ये 4 कितना गलत है स्टैटिस्टिकली।
मीडियन का आंसर 30 से 60 के बीच में रहना चाहिए। हो ही नहीं सकता 10 आंसर। ऑप्शन में थी। ऑप्शन में 30 से 60 के बीच में का है नहीं। अरे हाँ। तो इसमें इसमें क्या करते हैं, जब ये 10 है, इसमें गैप 20 का है, इसमें गैप 30 का है, इसमें गैप 20 का है, इसमें गैप 10 का है। इसको कैसे कहते हैं, तोड़ते हैं क्या फिर वापस। भले ये क्वेश्चन मैं बताता तुमको कल। एक बार थ्योरी देखता मैं, टेक्स्ट बुक में है उसकी। ऐसे अगर ट्रिक तो दिया तो फिर बोलेगा। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। एक बस मेरे को। ये एनसीईआरटी थी। अरे भाई भाई भाई। 76 वाले भाई। ये सारे जो क्लास विड्थ है ना, पूरा सेम है। उसका वाला दिया तुमने। गोले या शानविज, जो अभी तुमने दिया ना, इसमें क्लास विड्थ सेम है। क्लास विड्थ अलग वाला कोई एग्जाम्पल फिलहाल तो भी इसमें नहीं चाहिए। देखो क्या। अरे तुम कुछ भी बोलो, आंसर 40 है उसका कर। तुम मैं इतना लॉजिक था। मिलियन बोले तो क्या लो, अपने क्लास में 60 बच्चे। अब सबसे छोटे हाइट वाले के सबसे height, सब बच्चों को लाइन में खड़ा करा। 60 बच्चे लाइन खड़े, आज कैसे तुमको कैसे मालूम, शायद उसको क्यूमुलेटिव ग्राफ देख लेना भैया। जी सेंटीमीटर की हाइट, जैसे मान लो एलिया है, उसे लेके 10 सेंटीमीटर की हाइट 5 बच्चे। 10 मीटर की हाइट से 30 सेंटीमीटर की हाइट। मेरे को बात बताओ, मेरे को बात बताओ, कितने ऐसे बच्चे जिनका 5 बच्चे। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट 30 या 30 से कम है, इतने पूरे होंगे ना उसमें, 5 भी और 15। 15 बच्चों की हाइट 10 और 30 में, और 5 बच्चों की 10 से भी छोटी है। तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि कितने बच्चों की हाइट 30 या 30 से भी छोटी है, उसमें ये वाले 5 भी शामिल हो जाएंगे ना, 20 ऐसे बच्चे हैं। समझ रहा तुमको, कितने बच्चों की हाइट 60, 30 60 के बीच में। तो 20 और 30, 50 और 8 58, 58 60 में 60 बच्चे पूरे क्लास में। 60 मीडियन बोले तो क्या, मिड वैल्यू। 60 में अगर 60 नंबर है, मिडल वैल्यू अगर पूछी, तो 30th वैल्यू और 30th बच्चा जो बड़ा रहेगा उसका average लेना पड़ेगा ना। 30th और 31st वो किधर खड़ा है, 31st इधर देखो, 5 बच्चे यहाँ पे। शुरू से लेके 20 बच्चे यहाँ पे हो, शुरू से लेके 50 बच्चे तक यहाँ पे हो गए। ये तक 20 ही बच्चे थे शुरू से लेके। समझ रहा क्या, अब इसका क्यूमुलेटिव का भी और क्यूमुलेटिव लेना, 5 और 20 25 शुरू से। मतलब इतने बच्चे हैं जिनकी हाइट 30 सेंटीमीटर या कम है, ऐसे 20 बच्चे 20। फिर अगर पूछ कितने बच्चे जिनकी हाइट 60 या 60 से कम, डायरेक्ट 50 बच्चे 50। अरे जो 30वां नंबर का नहीं 31वां नंबर का बच्चा बोर्ड उठने वाला है, जो 30 नंबर का नहीं 31वां होगा, वो उसमें होगा ना 30 से 60 के बीच में। उसमें होगा ना, तो आंसर 30 बीच में रहने को होना ना भैया। टिक मार दूंगा, बस भी दूंगा, क्योंकि 30 से 60 के बीच में होगा। बॉर्डर पे भी नहीं होना, एक्सट्रीम। ठीक है, इतने पे 40 तो क्या, इतना सा लॉजिक है, बेसिक सा लॉजिक है जो बचपन में पढ़ते मीडिया। 6 जन को, और वो जो बीच में तो है। अरे लिम्बा 29 नंबरचा क्वेश्चन दिसेल फळ्यावरती ते सर्च हा. अब तो इस एक्सट्रीमिटी के जा ही नहीं सकता, शक्य आगे। 29 लिखो सॉल्व। देखे
इधर दिखा, बोले तो इधर 5 सेकंड में दिखने कौन। भैया तुम दोनों बैठ जाओ। तुम तो रहोगे। बच्चे बैठा होता हूँ, क्लास कर रहा होता हूँ, उसको आड़ चिल्ला होता भैया साइड लगा, कुछ करे होते भी। चलो 29 नंबर करो रे वो। तमाम जीरो इक्वल टू लेयर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा के बराबर है। माइनस बी बाई ए की वैल्यू सी बाई ए के बराबर है। ए दो माइनस बी की वैल्यू सी के बराबर है। माइनस बी का माइनस की वैल्यू सी के बराबर है। सी कितना बेहतरीन क्वेश्चन है रे। समझा ना। स्टेप नंबर 1, स्टेप स्टेप नंबर 3, नंबर 4, स्टेप नंबर 5। ओ लिख लो। फाइव। बेबिश कल आते टाइम पर्सनल फोन और हेडफोन और चार्जर इतना साथ में पढ़ने देना। लगा तो यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ सर. क्षितिजा तुला वाटतंय का घरी अभ्यास होतोय? नाही होत असेल तर इथं येऊन कर. होतोय भैया, करतीये मी. किती मार्क आहे शाळेत exam मध्ये? काय? शाळेच्या एक्झाम मध्ये किती मार्क आलेत? भैया मॅथ्स मध्ये खूप कमी आले. 40 आले 80 पैकी. बरोबर. अच्छा ठीक आहे ना. अरे नाही. हा ठीक आहे ना. अजून 20 मार्क इंटरनल भेटतीलच. नाही नाही ठीक नाही. मॅथ आहे का? ओव्हरऑल किती पर्सेंटेज आहे? सायन्स मॅथ हवे भैया मला मार्क. करावं लागतं भैया. अरे हर्षद. सर्कलचे मार्क. पेपर मध्ये म्हणायला बसला मास्तरीनला यापा. मग मास्तरीन काय म्हणाल? मी पण शिव. हम्म. अरे 2 पॅरलल साइड आहे ना यार, कालच केलं ना. करा ना. पीएस आणि क्यू आर दो पैरेलल साइड है। जेड दिख रहा है ना? एस पी आर क्यू देखो, एस पी आर क्यू। जेड दिख गया। और पी एस क्यू आर देखो, पी एस क्यू आर जेड दिखा क्या? दोनों एंगल सिमिलर। दोनों अगर सिमिलर है तो रे को पट करो ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा है। ट्रायंगल पी ओ एस एंगल ये थीटा है और ये अल्फा है और ये नुबड़े है। अब नीचे वाले में थीटा कौन है? आर। थीटा को करस्पॉन्डिंग थीटा कौन है? आर। अल्फा को करस्पॉन्डिंग अल्फा कौन है नीचे? कौन है अल्फा? अरे अल्फा कौन है ना? और बीच में कौन बचा? ओ। तो पी ओ एस इज सिमिलर टू आर ओ क्यू। एक बार इतना लिख लिया तो इस में करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिख सकते हैं ना। पी ओ अपॉन आर ओ इज इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ इज इक्वल टू पी एस अपॉन। इसमें से अपने को कौन सी साइड इंक्लूडेड है? ओ एस और पीओ। किधर है? ओ एस और पीओ, ये दो रेशियो लग रहा है अपने को। तो कितना है भाई? बोलो। पीओ अपॉन आर ओ इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ क्यू। पीओ कितना है बोलो? अरे पीओ कितना? इतना नहीं बता पा रहे, कहेंगे वो 4 - 3 है। आर ओ कितना है? आर ओ 5 इज इक्वल टू ओ एस कितना है? ओ क्यू कितना है? सॉल्व करो। लिख लो ना। लो। ये इतना सिंपल एंगल एंगल मैच करा ना। थीटा का थीटा कोण, अल्फा का अल्फा कोण, डॉट का डॉट कोण, इतने में हो जाता ना। एंगल 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 से सिमिलरिटी, एंगल 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 टेस्ट से।
सिमिलैरिटी सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ही लिखना है बस। मोशन वाले पेपर बहुत हार्ड रहेंगे पर क्या, वो वाइब्रेंट का डाले वाला है मैंने 20 20 20। उसका सॉल्व कर लेना, दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पूरा। जेई वाले बच्चे मैथ्स पे कमांड अच्छी रखे, 5 6 बनाना को कर दे उधर पेपर में। संडे को 3 पेपर है। संडे को सेशन भी था पर वो कैंसिल कर दूंगा मैं कॉल करके। एक डीटीएससी तिकडच आहे, डीएफसी पण मग इकडं नका देऊ, तिकडच द्या. आणि पीडब्ल्यू येणार आहे संडेला की मोशन? पीडब्ल्यू इथं येईल, पीडब्ल्यू वाल्याला मग डीएफसी डायरेक्ट कॅन्सल करतो मी एक्झाम आत्ताची, दोनच देऊ. संभाजीनगरला डीटीएससी येऊन जायची सकाळी 10 ते 1, 2:30च्या तपोनी घरी यायचं, 4ला घरी राशाल, संध्याकाळी 5 वाजता ठेवतो पीडब्ल्यू. नाही तो सकाळी सकाळी काय माहित कधी येतो आता. संडेला इतकंच लक्षात ठेवा, सध्याला पीडब्ल्यू कोटा आणि नोएडाचं गुरुकुल आहे आणि मुंबईला उघडते, तर 3 आहेत. ठीक आहे, कोटा नोएडा एक वरती सॅम्पल पेपर 20 to 20 क्वेश्चन फॉर 10th to 11th मुव्हिंग स्टुडंट्स. लॉग चांगलं ठेवा. चॅप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 कोनिक्स याच्यात पीडब्ल्यू मध्ये कमी लागेल, मोशन मध्ये पण कमी लागेल, कोनिक्स नारायण सीओ मध्ये लागेल पुढे. आणि फिजिक्स सुविधा एकदम चांगली आहे फिजिक्स. जर एकदम बेसिक लेवल पण विसरून गेलेला असाल तर 90 HBBC दिवाळी वर्कशॉप प्लेलिस्ट आहे फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीची यूट्यूब चॅनलला, ती यावर. मोल कॉन्सेप्ट भी था ना उसमें, है ना, मोल के क्वेश्चन थे ना, केमिकल रिएक्शन ऍसिड बेस वगैरह सगळं रिवाइज होऊन जाईल. आणि नोट्स रिवाइज करो बस, 2 दिन अभी ज्यादा उद्या पण सिलेबस सोडू थोडं. कल कल बस एक लास्ट दिन जितने लेक्चर हो रहे उतना करो, फिर कल शाम 4 बजे से नोट्स का रिवीजन शुरू कर देना, और फिर परसों एक मॉक टेस्ट में ले लूंगा, 2 घंटे का ले लूंगा मॉक मेरे तरफ, सैटरडे को सबका। फिर संडे को तो पेपर है, मंडे को तो पेपर है। संडे को भी शाम में ही रखने को बोलता, मंडे को शाम में ही रखने को बोलता था, दिन मिले तुमको, और उस दिन सिर्फ नोट्स पढ़ना, लेक्चर मत खींचना। कल शाम 4 बजे से जब से मेरे पास ट्यूशन में हो वो नोट्स पढ़ना चालू करना, और जितने लेक्चर किए वो सारे नोट्स पढ़ना चालू करना। नोट्स पढ़ना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा। रिवीजन, नोट्स की ही रिवीजन, नो रिवीजन के लिए भी कोई कोई भोसड़ी का लेक्चर देखना चालू कर देता, वन शॉट पूरा 10 रिवीजन के लिए। नोट्स पढ़ो सालो, मिस करो। गैली कितने प्यार से दे देता यार तुम, अच्छी बात नहीं है। कभी कभी कोई पेरेंट्स को समझाते समझाते से हो गए तो अच्छी बात नहीं है। विश्व हो जाएंगे भाई यार। एलियन बहुत हंस रखे तू, कल भूल गया तो क्या हो रहा था? एलियन को परेशान मत करो। PQ is common tangent to both the circle beta. SR and PT are tangents. If SR is equal to 4, PT is equal to 7, then find RP. अरे क्वेश्चन लिख लो बे सालो, ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो नोटबुक में। SR इज इक्वल टू 3 लगता है, नहीं 3। ये 4 तो ये 4 ये था ना भैया, यार पिक तो पूछा है ना, 3 तो वो वाला ये डार्क रेड हिस्सा, लिख के तो करो, पीछे आवाज न करो भाई लोग को।
ये 90 डिग्री पे मिलता। एस इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्यू। कितना टाइम हो गया ना करके? 3। अरे भाई, इस पॉइंट को देखो, जिनको नहीं समझ आ रहा, ये आर नाम के पॉइंट को देखो। आर नाम का पॉइंट है, उससे आर से एस पे एक टेंजेंट गया, आर से क्यू पे एक टेंजेंट गया। अगर ऊपर वाला 4 है तो नीचे वाला 4 रहेगा। फोटो ध्यान आ रहा है सबको? भला भी सब जन पी वाले पॉइंट को देखो। अगर पी पे और पी है, ऊपर वाला 7 है तो नीचे वाला 7 रहेगा। नीचे की हरिदंडी 7 है, 4 थी, 3 रहेंगी, 3। आरपी 3। वो, हाँ, फ्रॉम कॉमन पॉइंट्स। जल्दी करो रे सब जनी, फिर कल बस एक रीजनिंग का सेक्शन बचेगा, एवरीडे मैथमेटिक्स का। 4 क्वेश्चन और। नहीं, आज नहीं होते। और जल्दी, 4 मिनट, 4 क्वेश्चन क्यों नहीं होते? रेडियस 3.5, सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ ओ ए पी बी। क्या है? ओ ए पी बी। अब बी तक ही लो कि वापस आना रहता है? वापस आना रहता है। अब क्वाड्रिलेटरल अपन ए बी सी डी बोलते तो ऐसे थोड़ी छोड़ देते, वापस आते ना। तो वो आना है तो। अच्छा, रखना पीछे तू का क्या कह रहे? चलो मांग आली मोठी पनिशमेंट सर। ये पर 3.5 और 3.5 आणि सामने का ढूंढने का है। तो थीटा बाय 360, 1/6 ऑफ 2 पाई आर। यानी कि पाई आर का 3। पाई है पाई लेने का है सारा 3.14, रेडियस है 3.5 अपॉन 3। ये होगा नीचे का एपीपी। और उसमें 3.5 और 3.5 ऐड करने का है, पूछो क्यों? नव्या। ये समझा ना? डन अनडन। 3.5 3.5 सब में कॉमन ले लो। तो तुम्हारे पास बचा 3.14 अपॉन 3 +1 +1 2। 2 3 जा 6। 6 +3 9.14 अपॉन 3 इंटू 3.5। 3.05 ले लो इसका अप्रोक्सीमेटली, 3.05 इंटू 3.5। 3.53 जा कर दो भैया बस तुम। 10.5 से थोड़ा बड़ा। 10.66। समझ गया ना? वीडियो देख लेना। फिर उसके बाद, अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के 0 होंगे तो बताओ ये चमन गमन की वैल्यू क्या होंगी? तो अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, नीचे बना अल्फा बीटा, शांत रहे। 2 इन ब्रैकेट, वापस अल्फा प्लस बीटा बना ऊपर, अल्फा बीटा बना नीचे, प्लस 3 टाइम्स बचा अल्फा बीटा। अब भैया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में थी -b/, बीच -6 है, माइनस ऑफ -6/3, 6/3 2। और अल्फा बीटा है c/a 4/3। अब भैया बस इसको मॉडिफाई करो, ये अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा +2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये तो एक ही बात होगा ना भैया। +3 अल्फा बीटा, उसको शामिल कर लो इधर। तो 3 अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया वो। अब इतना सॉल्व करना है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा रे? 4 -2 इंटू अल्फा बीटा, वो हो गया 8/3, +2 टाइम्स 2 4, +3 टाइम्स 4/3 का स्क्वायर 16/3 अपॉन अल्फा बीटा 4/3। 16/3 -8/3, 8/3, 4 और 4 8, 8 +8/3 32/3 अपॉन 4/3। सबसे ऊपर ऊपर के मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 3 3 कट गया, 32/4 8। ये रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ पर क्या देखने के लिए, बस मेरे को खत्म करना है यार। यार 9 बज के हट साला, 2 2 मिनट लग रहे क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक डोंगर 25 मीटर हाई
the angle of elevation of the top of a tower is found to equal to the angle of depression of the foot of the tower. The height of the tower is, एक ऊंची चोटी से एक टावर के एकदम नॉर्मल उस चोटी से अपन इतना देखते थे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा, वो टावर बहुत ऊंचा है और ये रही चोटी। इस चोटी से नॉर्मल हम ऐसे देखा करते थे। अब इससे इतना थीटा एंगल ऊपर देखा तो टॉप ऑफ टावर दिखता। एलिवेशन ऊपर देखना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर देखना है ना, ऊपर देखा तो टॉप ऑफ टावर दिखता। और उत्तर थीटा एंगल नीचे देखा, उत्तर थीटा एंगल नीचे देखा तो फुट ऑफ टावर दिखता, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हाइट ऑफ टावर कितनी होंगी, और ये क्लिप खुद कितनी है, 25 मीटर है। अच्छा, ये 25 होगा तो ये कितना होगा, 25 होगा। थीटा के सामने ये 25, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये नीचे वाला डार्क लाल टावर 25 है, तो ऊपर वाला 25 रहेगा, तो टावर 25 25 सब। तो नंबर, first number in the given figure, PQ stands at, ध्यान दे रहे, at the point R of a circle. ओके, R 90 डिग्री करेगा, 30 डिग्री दिया है तो ये 60 डिग्री होगा। अच्छा, ये 60 डिग्री है तो सब बच्चों को ये ध्यान देता क्या, ओ आर आणि ओ बी रेडियस रेडियस है, आइसोस ट्रायंगल, वो वाला समझ रहा क्या। आठ, देन एंगल पी आर ए, और पी किधर है भाई, PRA पूछ वाला है। अच्छा, ये 60 60 60, भले ठीक है ना, रहने देना। और हाँ, वो क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल कौन था, ARB। एक बार बता दे रहा है इधर, जस्ट फॉर वीडियो रिकॉर्ड, ये सेमी सर्कल में आ रहा है ना ARB, तो खुद 90 डिग्री रहने को हो रहा। उसमें से उसका लाल हिस्सा कितना हो रहा है, लाल लाल 60, तो हिरवा हिरवा कितना होगा 30, हिरवा हिरवा वो 30, तो हिरवा हिरवा ये 30, 30 और 30 60, तो ये बचा वाला 120, समझ रहा, और ये वाला 30। अब ये गुलाबी वाला अगर 30 तो बाहर का 60, PRA मिल गया अपने को 60, तो 60 खत्म। रिकॉर्डिंग इधर इज खत्म। हैप्पी गुड नाइट जर्नी।